प्रेजेंटिंग स्नो वाइट एंड द हंट्समैन। यह बहुत समय पुरानी बात है जब किंगडम ऑफ टैगोर की रानी बर्फ को निहारती है। तभी वो उस बर्फीली ठंड में एक गुलाब के फूल को देखती है जो अकेला ठंड से लड़ रहा है। रानी उसको अपने हाथ से छूने की कोशिश करती है, तब उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है जिससे रानी की खून की 3 बूंदें बर्फ में गिरती है। वो खून की बूंदें उच्च सफ़ेदी बर्फ की चादर पर इतनी खूबसूरत लगती है, यह रानी के दिल में एक इच्छा जागती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट है और वो कहती है कि जब मेरा बच्चा पैदा हो तो वो बर्फ़ की तरह वाइट हो, उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हो, उसके बाल कौवे के पंखों की तरह काले हो। जिस तरह से पूरी शक्ति से ठंड से लड़ रहा है उसी तरह से मेरे बच्चे का दिल भी हो, और होता भी ऐसा ही। रानी की बेटी बहुत ही सुंदर होती है। जैसा कि उसने इच्छा की थी तो उसने अपनी बेटी का नाम रख दिया है स्नो वाइट। गुजरते वक्त और स्नो वाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, पर रानी की तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। रानी की मृत्यु के बाद स्नो वाइट के पिता जो कि राजा है पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसी बीच में वो एक आर्मी से लड़ाई करते हैं जो पूरी की पूरी डार्क ग्लास की होती है। इस आर्मी का नाम डार्क आर्मी होता है। राजा इस बैटल को, इस युद्ध को जीत जाता है। जंग जीतने के बाद राजा के सिपाही उसे बताते हैं कि डार्क आर्मी के एक लड़की को बंधक बना रखा है, और जब राजा उसे देखता है तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है क्योंकि यह एक बहुत सुंदर होती है। इसका नाम रवीना होता है। इससे शादी कर लेता है, पर शादी के रात को रवीना राजा को बताती है कि मेरी भी शादी राजा से हुई थी जिससे मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया। राजा हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब तक हम जवान रहते हैं तब तक वह हमारे रहते हैं, और जैसी हमारी उम्र बढ़ जाती है वह औरतों को छोड़ देते हैं। और सबसे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और इसके बाद तुम्हारा सिंहासन। यह कहने के बाद रवीना राजा को मार देती है। दरअसल यह बहुत ही खतरनाक जादूगरनी होती है। इसके बाद अपने सहकर्मी को अंदर बुला लेती है और पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लेती है। दरअसल राजा जिस डार्क आर्मी से जंग जीतता है वो किसी और की नहीं बल्कि रवीना की होती है। उसका एक जाल था जिसमें राजा फंस गया और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देती है। स्नो वाइट अपने दोस्त विलियम और पिता के साथ भागने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वह उनके घोड़े पर बैठती है उसी वक्त स्नो वाइट को पकड़ लिया जाता है। उसे किले के उत्तरी मीनार में कैद किया जाता है। रवीना के अंदर इतना जहर था कि वहाँ की प्रकृति अपने आप ही ख़त्म हो चुकी होती है। धरती बंजर हो चुकी है, चारों तरफ सिर्फ दुख और परेशानी है, और आज भी सुंदरता और जवानी को बरकरार रखने के लिए अपनी जादुई शक्ति से जवान लड़कियों की उम्र छीन लेती है और उससे पहले जैसी ताकत महसूस नहीं होती। उसके पास एक जादुई आईना भी होता है। उसके सामने जाती है और कहती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? आईना कहता है कि पहले तो तुम सुंदर थे, लेकिन जब से स्नो वाइट सुंदर हुई है तब से वह इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, और यही एक कारण है कि तुम पहले जैसी शक्तिशाली नहीं रही। तुम्हें कमज़ोरी महसूस होती है। स्नो वाइट तुम्हारे अंत का कारण बनेगी, लेकिन अगर तुमने उसका दिल हासिल कर लिया तो तुम हमेशा जवान रहोगी। तुम्हें कभी किसी दूसरी लड़की की उम्र छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रवीना ये सुनने के बाद अपने भाई को बुलाती है और कहती है मुझे स्नो वाइट का दिल ला कर दो। रवीना का भाई स्नो वाइट का दिल लेने के लिए उसके सेल के अंदर जाता है। स्नो वाइट कहती है कि तुम आज पहली बार इसके अंदर आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, पर उससे पहले वो तुम्हारा दिल निकालता स्नो वाइट उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। हालांकि रवीना की सेना उसका पीछा करती है, पर स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट के अंदर पहुँच जाती है। ये वो फॉरेस्ट है जिसके अंदर रवीना की जादू शक्तियाँ काम नहीं करती, इसलिए उसकी सेना इस फॉरेस्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाते। स्नो वाइट जब डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाती है वहाँ चारों तरफ से उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, अजीब अजीब से क्रिएचर दिखते हैं जिन्हें देखने के बाद स्नो वाइट बेहोश हो जाती है। वहीं जादूगरनी रवीना को दिखाया जाता है। जब उसे ये बात पता चलता है कि स्नो वाइट वहाँ से भाग गई तो जादूगरनी रवीना गुस्से से आग बबूला हो जाती है।
वो अपने भाई को कहती है कि डार्क फॉरेस्ट के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती, इसलिए तुम्हें ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाकर स्नो वाइट को या उसके दिल को हमारे लिए लेकर आए। यहाँ पर एक योद्धा को बुलाया जाता है जिसका नाम एलिस हंट्समैन होता है और ये पहले भी डार्क फॉरेस्ट के अंदर जा चुका होता है। जादूगरनी रवीना कहती है तुम्हें डार्क फॉरेस्ट जाना होगा और वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि यह बहुत ही खतरनाक जंगल है, अगर स्नो वाइट उसके अंदर होगी तो अब तक वह मर चुकी होगी। पर जादूगरनी रवीना बहुत ही चालाक होती है, उसने अपनी जादुई शक्ति से हंट्समैन का अति पूरी तरह से जान लिया होता है। वह कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी पत्नी को बहुत मिस करते हो, मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें स्नो वाइट का दिल लेकर आना होगा। ना चाहते हुए भी हंट्समैन को रवीना की बात माननी पड़ती है और वो जादूगरनी रवीना का भाई और उसकी आर्मी के साथ डार्क फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। उसे यहाँ पर सब कुछ पता होता है क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुका होता है, इसलिए वो बहुत जल्द स्नो वाइट तक पहुँच जाता है। हंट्समैन स्नो वाइट को पकड़ लेता है। स्नो वाइट कहती है तुम मुझे इनके हवाले मत करो, ये मुझे मार कर मेरा दिल निकालना चाहते हैं, ये तुम्हें भी धोखा देंगे, ये तुम्हें मार देंगे। हंट्समैन सिर्फ अपनी पत्नी को जिंदा करना चाहता है। हंट्समैन इसलिए वो जादूगरनी रवीना कहती है भाई से, कहता है मुझे मेरी पत्नी चाहिए, तब ही मैं स्नो वाइट वापस करूँगा। रवीना का भाई कहता है तुम बेवकूफ़ हो, मेरी बहन के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं पर वो किसी भी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती, तुम्हें इस लड़की को मेरे हवाले करना होगा। ये सुनने के बाद हंट्समैन को बहुत गुस्सा आता है और वो जादूगरनी रवीना के भाई और उसकी सेना पर हमला कर देता है। हालांकि वो उसके सैनिकों को मार देता है पर रवीना का भाई यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब वो स्नो वाइट के पास जाता है। स्नो वाइट उसे कहती है कि तुम मुझे किसी भी तरह से मेरे बचपन के दोस्त विलियम के पिता ड्यूक तक पहुंचा दो, उनके पास किला है, मैं वहां पर सेफ रहूंगी। हंट्समैन काम को मना कर देता है। स्नो वाइट उसे कहती है कि इस काम के बदले मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दिलाऊंगी। ये सुनने के बाद वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं ड्यूक को दिखाया जाता है जहां पर उसका बेटा विलियम बड़ा हो चुका होता है और जब ड्यूक अपने बेटे विलियम को बताता है स्नो वाइट किले से भाग चुकी है। विलियम भी अपनी बचपन की दोस्त स्नो वाइट की मदद करने के लिए निकल जाता है और जादूगरनी रवीना के भाई तक पहुंच जाता है। वो उसे कहता है क्या तुम्हें तीर अंदाज की ज़रूरत है? रवीना का भाई कहता है हमारे पास पहले से ही तीर अंदाज है, मार दो उसे। जब विलियम पर तीर चलाया जाता है तो वो बहुत आसानी से उस तीर से बच जाता है और जिसमें उस पर तीर चलाया होता है वो उसे मार देता है। रवीना का भाई ये देखकर उसे अपने तीर अंदाज में शामिल कर लेता है। वहीं डार्क फॉरेस्ट में स्नो वाइट और हंट्समैन को दिखाया जाता है, वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर इनके सामने बहुत ही खतरनाक जानवर आ जाता है जो हंट्समैन को गिरा देता है, पर इससे पहले वो इन्हें मारता स्नो वाइट जोर से चिल्लाती है और वो खूंखार जानवर स्नो वाइट के पास आता है। जब स्नो वाइट उसके आंखों में देखती है तो वो चुपचाप इस जगह से चला जाता है। अभी दोनों के दोनों डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। इनके सामने कुछ औरतें होती है जिनके पास धनुष और तीर है। वो इनसे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो? वो कहते हैं कि हम जादूगरनी रवीना से दूर भाग रहे हैं। इसके बाद वो औरतें इन्हें अपने गांव ले जाती है। इस गांव में एक भी मर्द नहीं होता क्योंकि जादूगरनी रवीना उन सबको अपनी सेना के लिए ले गई होती है। साथ ही गांव की सभी लड़कियां अपने चेहरे को खराब करके रखी होती है क्योंकि जादूगरनी रवीना कभी भी उनकी सुंदरता के लिए उठाकर उनको ले जाती है। साथ ही हंट्समैन को यहाँ पर पता चलता है कि स्नो वाइट राजकुमारी है। अब रात हो जाती है। हंट्समैन यहाँ से जाने लगता है ताकि स्नो वाइट यहाँ की औरतों की सुरक्षा में रह सके। उसके यहाँ जाने के बाद जादूगरनी रवीना का भाई अपनी सेना लेकर साथ आ जाता है, पूरे गांव को आग लगा देता है। हंट्समैन दूर से देख लेता है, वो वापस आता है और एक बार फिर से स्नो वाइट को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी रवीना को दिखाया जाता है जो पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उसकी उम्र अब बढ़ रही है। उसे अपने बचपन का वो पल याद आता है जब एक राजा उसे लेने आ रहा था
तब उसकी माँ ने उसी के खून के 3 बूंदें एक सफ़ेद रंग के तरल पदार्थ में मिलाकर उसे पिला दी थी और एक जादुई आईना देते हुए कहा था कि तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारी सुरक्षा करेगी, लेकिन इस समूह को संधारता ही तोड़ सकती है। और वही उसके साथ हो रहा होता है, क्योंकि स्नो वाइट इस दुनिया में सबसे सुंदर है, इसलिए वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही होती है। वहीं स्नो वाइट और हंसमैन को जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं, तभी उनका पैर फंदे में पड़ जाता है। तभी वो दोनों के दोनों पेड़ पर उल्टे लटक जाते हैं। तभी यहाँ पर 8 बौने आ जाते हैं। यहाँ पर आते जाते लोगों को लूटते हैं। इनके पास कुछ नहीं मिलता, वो इन्हें मारना चाहते हैं, पर स्नो वाइट कहती है कि तुम्हें जादूगरनी के खिलाफ लड़ना चाहिए। एक बौना कहता है हमने उसके खिलाफ लड़ना तभी बंद कर दिया जब हमारे राजा मैग्नस मर गए। स्नो वाइट कहती है मैं उनकी बेटी हूँ, इनमें से कोई उन पर विश्वास नहीं करता, पर जब इन्हीं में से एक अंधा बौना बताता है इसके अंदर शाही खून है, ये जादूगरनी को हटा सकती है और आगे चल के राज करेगी, तो इन दोनों को नीचे उतार दिया जाता है। गुफा के छुपे हुए रास्ते से इन्हें दूसरी परियों की दुनिया में ले जाया जाता है। पर अगले दिन जादूगरनी रवीना का भाई और उनकी सेना यहाँ तक पहुँच जाती है। स्नो वाइट, हंट्समैन और बौने यहाँ से भागने लगते हैं, पर सेना उन तक पहुँच जाती है जहाँ रवीना के भाई की सेना में विलियम भी होता है, जो जानबूझकर स्नो वाइट को ढूंढने के लिए सेना में भर्ती हुआ होता है। स्नो वाइट उसे पहचान लेती है, पर दूसरी तरफ हंट्समैन को दिखाया जाता है जो पीछे छूट गया होता है। वो जादूगरनी रवीना के भाई से लड़ रहा होता है, जो हंट्समैन तक पूरी तरह से हावी होता है। और लड़ाई के दौरान वो उसे बताता है जब मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा था उसने तुम्हारा नाम पुकारा था, पर तुम वहाँ पर नहीं थे। हंट्समैन को जैसे ही पता चलता है कि इसी ने मेरी पत्नी को मारा था, इसलिए वो पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसे उठाकर टूटे हुए पेड़ की तरफ धकेलता है, जिसकी लकड़ियां उसके शरीर के आर पार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी रवीना को दिखाया जाता है, उसे पता चल जाता है कि उसका भाई बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है। वो दर्द वो भी महसूस कर रही होती है और उसकी मौत हो जाती है वहीं पर। वहीं दूसरी तरफ स्नो वाइट, हंट्समैन और सारे बौने उस तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ ड्यूक यानी विलियम के पिता का किला है। और अगली सुबह जब सब सो रहे होते हैं, स्नो वाइट जंगल में टहल रही होती है, तभी उसके पास विलियम आता है। ये दोनों अपनी बचपन की बातें याद कर रहे थे। विलियम स्नो वाइट को एक सेब खाने देता है और स्नो वाइट जिसको विलियम सोच रही होती है वो विलियम नहीं जादूगरनी रवीना होती है, अपनी असली रूप में आ जाती है। वो स्नो वाइट को कहती है कि मेरी सुंदरता के समूह को सिर्फ तुम तोड़ सकते थे, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। पर इससे पहले कि वो उसका दिल निकालती, यहाँ पर हंट्समैन और विलियम आ जाते हैं, जिस वजह से उसे अपना रूप बदल के यहाँ से भागना पड़ता है। हंट्समैन और विलियम स्नो वाइट की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी है। विलियम उससे प्यार करता है और उसे एक किस करता है, पर सब समझ चुके होते हैं कि उसे अब बचाया नहीं जा सकता। स्नो वाइट को ड्यूक के किले में ले जाते हैं और रात को हंट्समैन उसकी बॉडी के पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे मेरी पत्नी सारा की याद दिलाते हो। दरअसल वो भी कहीं ना कहीं स्नो वाइट को बहुत पसंद करता था। वो उसके पास जाता है। यहाँ पर स्नो वाइट की आंख पर एक आंसू पहले से निकला होता है, जो कि विलियम के किस करने से निकला था, और उसके बाद हंट्समैन उसे किस करके यहाँ से चला जाता है और उसी की आंख से आंसू निकलता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसका प्यार स्नो वाइट के लिए सच्चा है, जिस वजह से जादूगरनी रवीना का जादू टूट जाता है और वो होश में आ जाती है। होश में आने के बाद ड्यूक के किले में जितनी भी सेना होती है वो उन सब को कहती है कि हमें जादूगरनी रवीना पर हमला करना होगा और बुराई के राज को हमेशा ख़त्म करना होगा। तुम सब जानते हो कि उसे यहाँ पर मैं ही मार सकती हूँ। यहाँ पर सब स्नो वाइट की बात मान जाते हैं।
और सब के सब जादूगरनी के किले पर हमला कर देते हैं। स्नो वाइट भी रवीना तक पहुंच जाती है, जो अब पहले की तरह जवान हो चुकी है, क्योंकि इसने इसके लिए कई जवान खूबसूरत लड़कियों की बलि दी है। रवीना और स्नो वाइट के बीच में एक द्वंद्व होता है, जिससे स्नो वाइट उसके सामने टिक नहीं पाती। रवीना आग के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानती, मैं कितनी जिंदगियां जी चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारा दिल निकाल के हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। वो अपना खंजर लेकर उसके दिल को निकालने के लिए जाती है और जैसे ही वो उसे खंजर मारती है, स्नो वाइट उसका खंजर रोक लेती है और अपना खंजर जो उसके पास होता है वो उसके दिल के आर पार कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जादुई आईना ने भी जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो जाती है। जादुई गन्नी के मौत के बाद एक बार फिर से हरियाली होना शुरू हो जाती है। स्नो वाइट के पिता का ताज, जिस पर स्नो वाइट का हक है, वो हक उसे मिल जाता है। स्नो वाइट को रानी बना दिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये मूवी सन 2012 में रिलीज़ हुई थी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी के ज़रिए से हम आपको एक और नई वीडियो निकाल के दिया करेंगे। और आप इस वीडियो को इतने लाइक भर दीजिए जो आपके लिए एक बेस्ट मूवी स्नो वाइट हम लेके आएंगे।